हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट फ्रॉम एलिस टू ओपन वॉर। एलिस मतलब दोस्त और ओपन वॉर मतलब झगड़ लिए। तो रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफ़ी तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ कि एलेज कि पाकिस्तान ने किया है कि भाई जो हमारे यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ है वो अफगानिस्तान करा रहा है अब, और उसके पीछे अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं उन टेररिस्ट के लिए, जो जाहिर बात है तहरीक तालिबान है। बट पाकिस्तान टॉकिंग अबाउट टेररिज्म इज बिगेस्ट आयरनी इन इटसेल्फ, क्योंकि वो खुद एक सेफ हेवन है टेररिज्म के लिए। तो अफगानियों से भिड़ गए हैं। तो बेसिकली अगर अभी ईरान और यूएस का वॉर नहीं होता तो ये न्यूज़ में होता बहुत ज़्यादा, पर अभी नहीं है। तो हम इसके पीछे का जानेंगे कि भाई ये लड़ाई कैसे हो गई। और रिसेंटली आपको पता ही होगा कि इनका जब ये तालिबान नए नए आए थे 2021 में, तो ISI का चीफ वहाँ गया था अफगान में, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो पहले की गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, तो वो इंडिया के साथ फेवर में थी, कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ था और इंडिया की एलाई था उस गवर्नमेंट का। तो उन्हें लगा था कि तालिबान विल सपोर्ट देम, क्योंकि इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया था उसको टॉपल करने में, उस गवर्नमेंट को। बट व्हेन तालिबान केम दे एक्टेड इंडिपेंडेंटली कि भाई ठीक है, आपने हमारा सपोर्ट किया, थैंक यू फॉर दैट, बट एज अ रूलर ऑफ अफगानिस्तान वी आर सोवरेन। ठीक है, कि हम सोवरेन रहेंगे। तो यहाँ से झगड़ा शुरू होता है कि पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान विल एक्ट लाइक देयर कॉलोनी और समथिंग, देयर इट वाज विशफुल थिंकिंग ऑन द अबव। तो अगर इनके झगड़े के बाद है कि झगड़ क्यों रहे हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो इसका मेन मुद्दा दिखता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है? दुरंद लाइन ये कब हुआ? ये झगड़ा आपको जाएगा जो है एंग्लो अफगान वॉर्स। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के वॉर में, और स्पेसिफिकली सेकेंड अफगान वॉर। ठीक है, तो सेकेंड अफगान वॉर में जब अब्दुल रहमान वहाँ का आमिर था, तो अब्दुल रहमान की आमिर था, तब ये बॉर्डर सेटल हुआ था सेकेंड अफगान वॉर के बाद में। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर हुआ, दे इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द अफगान्स, क्योंकि उनको लगा कि उनका फोर्स है और उनके लैंड को स्प्लिट कर दिया, पश्तून लैंड्स को, इस वजह से। तो ना उन्होंने तब माना, ना उन्होंने वो बाद में माना। तो अब जब ये जो बीमारी थी, ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर था, ये हमारे पाकिस्तान ने इनहेरिट किया ब्रिटिश इंडिया से। तो यहीं से ही झगड़ा शुरू होता है। पर अफगान ऐसे वो करो तो शुरुआत से ही काफ़ी डेली डैली टाइप, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, तो उस पर इतना ध्यान नहीं गया। उस पर जो है अफगान ने जो बस बोलता था, बट एक्शन नहीं ले पाया। तो जो प्रॉक्सी एरा था, जब वहाँ पे पाकिस्तान ये चाहता था कि भाई मुजाहिदीन उस टाइम पे जो थे वो टॉपल करें वहाँ की गवर्नमेंट को, ताकि उनका जो है फेवरेबल गवर्नमेंट वहाँ पे सेटल हो, और वहाँ पे उनका स्ट्रेटेजिक बैक बने, उनका बॉर्डर जो है पीसफुल हो जाए। बट हेयर कम्स द गेम। तो फर्स्ट जब तालिबान का वार आया, वहाँ पे इस्लामिक एमिरेट सेटल हुआ, तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे भी जैसे यहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट सेटल हुआ है, तो यहाँ पे भी तो इस्टेब्लिश हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो दे वेंट थ्रू, तो तभी बना तहरीक तालिबान। और यहीं से एक डिस्टिंक्शन बना, गुड तालिबान, बैड तालिबान। गुड तालिबान वॉज द वन विच इज रूलिंग पाकिस्तान, and bad Taliban is the one which is fighting in Pakistan. Okay, तो ये गुड तालिबान बैड तालिबान ये काइंड ऑफ 2001 से लेकर 20 तक आप कह सकते हैं एक डेफिनेशन रहा है, तब तक मतलब तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान में नहीं आया। और पर तालिबान जब वापस आ गया, अब पाकिस्तान को क्या लगा कि भाई अब ये तालिबान में यहाँ पर आ गया है, अफगान के, अब अफगान में हमारी जो गवर्नमेंट है फ्रेंडली है, अब ये इनको रेन इन कर देगी, इनको
कंट्रोल में रखेगी तहरीक तालिबान को, और हमारे ऊपर ये जो अटैक कर रहा है टीटीपी वो कम हो जाएंगे या नेग्लिजिबल हो जाएंगे। बट अफगान डेड, दे सपोर्टेड टीटीपी। मजाक हो गया इनके साथ यार। सांप को दूध पिलाओगे तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि डसेगा नहीं, वो तुम्हें भी डस देगा। तो वही हो गया इनके साथ, इन्होंने सांप को दूध पिलाया, सांप ने इनको डस दिया। और फिर अब बचने के लिए क्या करा, बॉर्डर फेंसिंग शुरू कर दी, अफगानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, जिससे भैया आउटरीच फैलता है, ये फैलता है। और टीटीपी अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है। तो उससे फ्रस्ट्रेशन बिल्ट इन हो गया और इन्हें लगा कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। बट यार साफ सीधी बात है, पाकिस्तान को ये बात आज तक समझ नहीं आई कि धर्म से बड़ा पैसा होता है, ठीक है। जहां पर पैसा होता है वहीं पे ही मक्खी बैठती है, यही तो इसको समझ नहीं आया। अमीर बंदे के पास ही दुनिया जाती है। अब इसका मतलब क्या है भाई, इंडिया जो है वहाँ पे पैसा लगा रहा है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उनके लिए डैम्स बना रहा है, तो वो दुश्मनी क्यों करेंगे उन्हें? उन्हें पागल कुत्ते ने काटा जो इंडिया से लड़ेंगे या फिर इंडिया के खिलाफ काम करेंगे? भाई जो उनको पैसा दे रहा है, जो उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उससे क्यों लड़ेगा धर्म के नाम पे? अबे जाहिल है पाकिस्तानी, और इन्होंने जहालत दिखा दी, ठीक है। तो जहालत में पीएचडी है इनके पास। तो इन पाकिस्तानियों ने फिर क्या किया, ठीक है, अब टीटीपी दोबारा हमले कर रहा है। अब भाई अपनी जो है पीपल को ये भी दिखाना कि भाई हम एक्शन ले रहे हैं। तो व्हाट दे डिड, अटैक द अफगान्स, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अब भाई ये तालिबान खुद अपने वो कहता है भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सोवरेन हूँ। व्हाट दे विल डू, एस्केलेटरी लेडर चढ़ेगा, दे विल अटैक पाकिस्तान। पर 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 यहाँ आपको एक बात समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान हैज़ एन अपर हैंड ओवर अफगानिस्तान। वाई? दे अफगान लैक्स एयरफोर्स, अफगान के पास एयरफोर्स ही नहीं है, ठीक है। और अफगान जो है, अफगान के पास एयरफोर्स नहीं है, एंटी टैंक जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं वो भी कम है उनके पास। उनके पास बेसिकली वही हथियार है जो यूएस जब वहाँ गया था छोड़कर अफगान 2021 में, लेफ्ट किया था बेग्राम एयरबेस में, वो हथियार है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो है बेग्राम एयरबेस को लेने के चक्कर में है ताकि वो यूएस को गिफ्ट कर सके, ठीक है। पर इसका हैवी कॉस्ट देना पड़ सकता है, क्यों? अफगान इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। आप उसको कब आप उसमें जाके उसको कैप्चर तो कर लोगे, बट उसको आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, उसरा अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे और आपको भागना ही पड़ेगा। तो इन्होंने भैया फिर ऑपरेशन शुरू किया गजब लिल हक, ठीक है। और जो है अटैक कर दिया कि भैया हम जो है अब बहुत हो गया, आप जो है टेरर जिसको सपोर्ट कर रहे हो तो हम जो है आप पे अटैक कर रहे हैं। बट एक छोटी सी बात यहाँ मैं ऐड करूँगा जो थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट होगा। अगर पाकिस्तानियों को हम पॉइंट में ले कि भाई अगर टेरर अफगान से आ रहा है आप क्या, तो मैं उस आपको अफगानिस्तान पे हमला करूँगा, तो इस हिसाब से ऑपरेशन जो सिंदूर इंडिया ने किया वो भी सही है। भैया आप टेरर हमारे यहाँ भेज रहे हो तो हम भी जो है आप पे अटैक करते हैं, इस हिसाब से तो इंडिया भी सही है। तो ये पाकिस्तानी है, जाहिल कौम है ये, ठीक है, किसी काम की नहीं है। और जब तक ये टेररिस्ट सपोर्ट करेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता। ये साले भूखे मरेंगे, भूखे नंगे। अब ये भूखे नंगे क्या, और ये भूखे नंगों ने की वजह से क्या हो रहा है, इनका खुद का देश बर्बाद हो रहा है। अब ये अफगानिस्तान से तो भिड़ने चले गए, अब इंडिया के साथ इनके रिलेशन ख़राब है, उधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको मार रही है, तो ये नेशन खुद टूटने पे है, एक ब्रेक इवन पॉइंट पे है। आपको लगता है कि ये कहते हैं कि भैया ठीक है हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो सारा वो सिर्फ पंजाब एरिया है इनका, पाकिस्तान पंजाब का, बाकी सारे एरिया में इन्होंने जहालत फैला रखी है, जाहिल कौम है ये। और इस वीडियो में इनकी जहालत पूरी दिखेगी, पूरी। तो डिक्लेरेशन ऑफ ओपन वॉर करते हैं ये लोग, और यही बात है
सुसाइड बॉम्बिंग हुआ शिया मॉस्क के ऊपर इस्लामाबाद में, और टीटीपी ने इसका वो लिया, इनके 11 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है इनके ऊपर। तो ये ट्रिगर पॉइंट था इसका। देखिए, सांप को दूध पिलाओगे तो वो आपको भी डसेगा, ये इसमें यही बोलूँगा मैं। और व्हाट दे हैव डन इज़ वेरी बैड थिंग। और जाहिलों के पास एक वो नहीं है, अगर इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा होता है इनका और ये टेरर स्पॉन्सरशिप नहीं करते, तो दे कुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट। वे इंडिया से कह के अफगान को प्रेशराइज कर सकते थे, पर अब रिलेशन ख़राब है। जाहिल कौम में तो वैसे ही है, ये जहालत में इनकी पीएचडी है, तो हमें मरेंगे। तो और फिर ये किया इन्होंने टारगेट करने के लिए आईटीटीपी और आईसिस को, जैसे हमने किया था। अब स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक इन्होंने काबुल और कंधार को किया। भाई करोगे, उनके पास तो एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं है और उनके पास काफ़ी कम वेपन है जो जेट्स को उड़ा सकें। जेट्स काफ़ी एडवांस है, तो अफगान के पास है नहीं एयर फोर्स, तो दे हैव एयर एडवांटेज, एयर सुप्रीमेसी आप कह सकते हो। तो इसके रिस्पॉन्स में अफगान ने रिटेलिएट कर दिया। अब अफगान रिटेलिएट कर गया भाई। अफगान हैज़ वेलर, ठीक है, करेज अगर, तो उसमें क्या हुआ भाई, अफगान ने काउंटर ऑफेंसिव में इनके काफ़ी जो है बॉर्डर पोस्ट को कैप्चर किया और हैवी इनको कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करी पाकिस्तान में जो आर्मी थी उसको। इवन इन्होंने जेट्स को डाउन किया मैनपैट से, जो यूएस छोड़ गया इनके पास। तो दे स्टिल हैव कॉस्टेड पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, पेन तो दे दिया इन्होंने। अब हिस्टोरिकल, ये डोरेंट लाइन डिस्प्यूट, ये है इतिहास का जिसे कहते हैं ना सूर का जो कहते हैं गले की हड्डी, जो उगली नहीं जा रही या करी नहीं जा रही, तो ये है। तो अब ये पश्तून वर्ग, खैबर पख्तून का एरिया है, वो टीटीपी चाहता है कि अफगान के साथ दोबारा से मर्ज हो जाए और ये जो एक लाइन है ये एक एंड हो इसका, ठीक है। ये इसको मानता नहीं है, काइंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट ही है। पाकिस्तान दुरंत लाइन को एक परमानेंट डिस्प्यूट, परमानेंट बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान कहता है ये ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था, जो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये तो इनका एक हिस्टोरिकल वो है कन्फ्लिक्ट पॉइंट। और भैया अब लड़ाई होगी तो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट भी होगा, मास डिपोर्टेशन हो रहा है, जो अफगानियों को भाई जो काम कर रहा है वहाँ पर क्या कर रहा है, उनको निकाल के ये वापस भेज रहे हैं। और इकोनॉमिक कोलैप्स कैसे हो रही है कि भाई अब अफगान जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, और तोरखम और चमन से उनके पास जो है ऑयल वगैरह सब वगैरह यहाँ से उनके पास आता है। एंड ये जो टाइम है इट्स रियली पेनफुल, क्योंकि अफगान किसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उधर से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है ट्रेड का, उधर से ईरान जो है वॉर में चला गया है, वहाँ से उनका ट्रेड नहीं हो रहा। तो अफगान एक तरीका आइसोलेटेड टाइप सा हो गया, तो अफगान जो है आइसोलेटेड टाइप का हो गया इस टाइम पे। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है काफ़ी हैवी हो रहा है अफगान को इस टाइम पे इस वजह से। और फ्यूचर आउटलुक की बात करी जाए, इट्स द बॉम्ब शेल, ठीक है। क्यों भाई, पोर्किस्तानियों को इस टाइम सपोर्ट कर रहा है कौन, यूएसए। क्यों कर रहा है, वही बेग्राम एयरबेस। क्यों, उसे वो बेग्राम एयरबेस चाहिए ताकि वो यहाँ पर ईरान पे नज़र रख सके, चाइना पे नज़र रख सके एंड रशिया पे नज़र रख सके। तो अफगानिस्तान इसे देने को राजी नहीं है, बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान भिखमंगे हैं ये, और इन्हें लग रहा है कि ये इस पर कब्जा करके कर लेंगे एंड देन ये उसके बदले में यूएस से काफ़ी रिवॉर्ड लेंगे। और वहीं अगर उसकी बात करें भाई, अफगान जो है इसमें इंडिया भी आ सकता है। क्यों, जाहिर सी बात है, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ठीक है। अगर इसमें अगर मेरे बेनिफिट्स अच्छे होंगे, व्हाई नॉट आई विल ऑक्यूपाई पीओके, आई विल।
पर अब ये झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अगर ये ऐसे तो ये बड़ा कन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। और अगर ये लेता है तो इट्स बैड फॉर द साउथ एशियन इकोनॉमी और सबके लिए बहुत ठीक नहीं है। और अगर स्टेलमेट की बात करें तो भाई ये स्टेलमेट ही आएगा। क्यों? आप सीज फायर करा देंगे, फिर टीटीपी हमला करेगा, फिर आप उस पर हमला करेंगे। तो इसका जो है लॉन्ग टर्म पे तो यही है कि आपको बॉर्डर सॉल्व करना पड़ेगा, या तो दुरंत लाइन को रिकॉग्नाइज करो, या फिर दोनों मिल बैठे एक नई बाउंड्री बनाए, कि कर सकते हैं दोनों। और टीटीपी की सेंचुरी जो है ये भी ख़त्म करें। अगर ये नहीं करते तो भाई लॉन्ग टर्म में ये होता रहेगा, चलता रहेगा, ये तो इसका कुछ नहीं है। और जहाँ तक ये पाकिस्तानियों की बात है, ये जाहिल कौम है, ये चलता ही रहेगा। और हो सकता ये है कि टीटीपी अपना एक्सपैंड कर दे, या बीएलए के साथ मिलकर इनके ऊपर टूट पड़े, वो भी हो सकता है। और ये इतनी जाहिल हैं, इतने मतलब गंदे लोग हैं, ये अपने ही जनता पे कोई बड़ी बात नहीं है, एयरफोर्स से मिसाइल भी फिकवा देंगे। ठीक है, बेवकूफ़, गधे। गधे तो यार ये हैं ही वैसे भी। ठीक है, गधे ही तो ज़्यादा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और है क्या। तो डेट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यार लाइक्स वगैरह आते नहीं है, पिछले वीडियो पे भी इतने नहीं आए थे, तो डेट्स इट, थोड़ा स्लो हो गया। तो थैंक यू।